जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय से क्रमशः अगले श्लोकों का ध्यान पूर्वक श्रवण करें एवं निरंतर आनंद के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन। न हे देहभृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्ट मिश्रं च त्रिविध कर्मणः फलम् भवत्य त्यागिना प्रेत्य न तु संन्यासिना क्वचित। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्मफल त्यागी है वही त्यागी है ये कहा जाता है। Because it is not possible for any human being with a body to completely renounce all the actions, it is said that the one who has renounced the fruits of his actions is a renouncer. कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। The deeds of people who do not give up the results of their actions. There are 3 types of results: good, bad and mixed, after death. But the results of the deeds of people who give up the results of their actions do not get results even in any time. पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथग्विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान, ओ ग्रेट आर्म्स। These 5 reasons for the accomplishment of all the deeds have been mentioned in the Samkhya Shastra, which tells the remedies for ending the deeds. You should know them very well from me. इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, जिसके आश्रय कर्म किए जाएं, उसका नाम अधिष्ठान है, और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के यादिकों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं, उनका नाम करण है, एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव, पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। इन दिस सब्जेक्ट आई इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द डीड्स, अधिष्ठाना, अंडर हुज सपोर्ट द डीड्स आर डन। इट्स नेम इज अधिष्ठाना एंड कार्टर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ करना, द सेंसेस एंड मीन्स बाय विच द डीड्स आर डन, their name is Karana and Nana. Different types of efforts, and similarly the 5th reason is Deva. The name of the rituals of good and bad deeds done in advance is Deva. शरीरवां मनोभ्यात् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीत वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मान केवल तु यः पश्यतकृत बुद्धिवान स पश्यति दुर्मते। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। Whatever action a man does with his mind, speech and body, as per the scriptures or against it, these are the 5 reasons for it. परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि, सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवदर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए जो उपर्युक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। But even if this happens, the human being has an impure intellect. It should be understood that the intellect of a person is purified by the practice of satsang and scriptures and by doing virtuous deeds and worship. Hence the one who is devoid of the above mentioned means his intellect is impure. Due to this, in that matter, i.e. in the execution of actions, only the pure form of soul is considered as the doer. The ignorant person with dirty mind does not understand the reality. आशा है
आपको श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य श्लोकों का श्रवण करके आनंद आया होगा। निरंतर आने वाले और अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बौद्धिक श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।